पिछले वीडियो हमने पोकेबॉल्स के बारे में बहुत से एक्सक्लूसिव फैक्ट्स के बारे में बातें की थी, लाइक पहला पोकेबॉल कौन सा है और उसे किसने बनाया एंड और भी बहुत कुछ। उसी वीडियो में एक पोर्शन ऐसा आता है जिसमें मैंने जीएस बॉल का जिक्र किया था। जीएस बॉल के बारे में उस वीडियो में मैंने ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा जीएस बॉल आखिर क्यों दिखाया तो बाद में दिखाना बंद क्यों कर दिया, और हाँ, इसमें प्लॉट आर्मर नहीं है और हम पोकेमॉन की मूवीज के कुछ एक्सक्लूसिव बातें भी देखेंगे, लाइक जीएस बॉल, क्योंकि जीएस बॉल की मिस्ट्री भी एक मूवी से कनेक्टेड है। सबसे पहले जीएस बॉल की मिस्ट्री से शुरू करते हैं। आप में से बहुतों को याद ही नहीं होगा इसे कब दिखाया गया था, क्योंकि लिटरली मैं भी इसके बारे में भूल चुका था। पहले पार्टी पैनिक एपिसोड में प्रोफेसर ओक ऐश को प्रोफेसर आईवी से एक रेवेंसर पोकेमॉन लाने को कहते हैं। इस एपिसोड के 2 एपिसोड बाद वाले एपिसोड में ऐश प्रोफेसर आईवी के पास जाता है, जिसमें वो बताती है ये पोकेमॉन ना ही ट्रांसफर हो रहा है और ना ही खुल रहा है। इसके ऊपर जो टेक्स्ट है इससे इसका नाम मिला जीएस बॉल। अब देखो, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी बात है जिसे मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ऐश के बाद जीएस बॉल ऑरेंज लीग के दौरान ही रहता है, बाद में प्रोफेसर ओक को देता है, जिन्हें भी जीएस बॉल की मिस्ट्री नहीं समझ आती और वो ऐश को कर्ट के पास जीएस बॉल ले जाने को कहते हैं और उन्हें भी जीएस बॉल के बारे में कुछ समझ नहीं आता। हालांकि पहले 2 बार की तरह कोई ऐश को जीएस बॉल नहीं देता, इस बार उसे कोई और ही रख लेता है, यानी कि कर्ट, और इसके बाद जीएस बॉल का कोई मेंशन ही नहीं होता। अब मैं आपको इसके पीछे की रियल मिस्ट्री बताता हूँ। जीएस बॉल में सेलेबी है, ये सबको पता था। हालांकि ऐश के बाद जीएस बॉल दिखाने का भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था। जीएस बॉल से सेलेबी बाहर निकलने वाली थी, इससे रिलेटेड बहुत ही बड़ा आर जोटो सीरीज में होने वाला था। इवन इस प्लॉट को स्टार ऑफ जोटो सागा नाम मिला था। हालांकि स्टार के आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और उसे मूवी 4 में दिखाने का सोचा, और मूवी 4 में सेल्वी का बड़ा रोल भी दिखाया गया था। हालांकि आपने जो मूवी की स्टोरी देखी वो भी अलग होने वाली थी। मूवी की ओरिजिनल स्टोरी कुछ ऐसी थी जिसमें ऐश के पास फिर से जीएस बॉल आ जाता और इससे सेल्वी बाहर आने वाली थी, और सबसे बड़ी बात जो होती तो ऐश फैंस बहुत ही खुश होते। जो सेल्वी जीएस बॉल से बाहर निकलती वो ऐश के साथ ही रहती और इसके साथ ट्रैवल करती। ओ गॉड, ये प्लॉट रहता तो क्या ही होता। अब हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। जीएस बॉल का जो गोल्डन सिल्वर कलर है वो जेन 2 के गेम गोल्डन सिल्वर को रिफर करता है। शायद ये पोकेबॉल पहले जोटो के मेन आर्क के रूप में दिखने वाला था, इसलिए इसे इस कलर में बनाया गया। जवाई सनोनी के गेम में एक नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जीएस बॉल को मेंशन करता है, जिसमें वो कहता है जीएस बॉल का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट मिथ बॉल, और जापानीज सैनोन के गेम में इसे जानजोत्सु सुपर बॉल कहा गया है, और वो एनपीसी ये भी कहता है या फिर उसका फुल फॉर्म गोल्ड सिल्वर बॉल होगा। इन सभी डिटेल्स के बाद भी हमें ये नहीं पता आखिर प्रोफेसर आईवी को ये पोकेबॉल कहाँ से मिला। कुछ स्टोरीज ये भी कहती है ये पोकेबॉल ओहो और लुगिया से रिलेटेड है या फिर उनसे बना है। जिस तरह इस मूवी 4 की कहानी अलग होने वाली थी, वैसी और भी 2-3 मूवीज की कहानी भी अलग होने वाली थी। सबसे पहले आपको पोकेमॉन की पहली मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक के बारे में बताता हूँ, जिसका जो पहला ट्रेलर आया था उसमें वो सारे सीन्स थे जो मूवी में थे ही नहीं। ट्रेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में देख लेना। इसी ट्रेलर में एक ऐसा सीन होता है जहाँ 3 लड़कियां होती है और तब लोगों ने ये एज्यूम किया ये एडल्ट मिस्टी है और एक छोटी लड़की एशर मिस्टी की बेटी है। हालांकि ये सारी बातें फेक है। जब म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन ये जो मूवी रिलीज होने वाली थी तब Q&A सेक्शन में ये पूछा गया था मूवी 1 के ट्रेलर में जो लड़की दिखाई गई थी क्या वो मिस्ट्री थी। तब युआमा ने कहा था नहीं, वो मिस्ट्री नहीं है, ऑरेंज आई होने से कोई कैरेक्टर मिस्ट्री नहीं बन जाती। पोकेमॉन एनिमे में हम कई बार एक कैरेक्टर की डिजाइन को दूसरे कैरेक्टर में भी यूज करते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। युआमा ने नहीं, मैंने, यानी कि पोकेमॉन ज्ञान ने। आप सोच रहे होंगे तो ये ट्रेलर ही क्यों निकाला जिसका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। इसके ऊपर क्रिएटर्स ने जवाब दिया जब मूवी 1 प्रोग्रेस में थी तो उसकी हाइप बनाने के लिए हमें फुटेज चाहिए थी और मूवी तब तक बनी नहीं थी, इसलिए क्रिएटर्स ने सिर्फ मूवी के हाइप बनाने के लिए एक रॉ ट्रेलर बनाया। रॉ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही लो थी, इवन एक एपिसोड से भी खराब। जो और एक मूवी है जिसकी कहानी डिफरेंट होने वाली थी, इसकी कहानी में पोकेमॉन वाले इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ एक राइटर ताकेशी सुडो ने इसकी कहानी लिखी थी। ताकेशी सुडो ने यह कहानी 6 महीने में लिखी थी, वो भी हॉस्पिटल में जब वो बीमार थे। किसी का अपने फैशन की तरफ डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी थी जिसमें एक डायनासोर फॉसिल से रिस्टोर हो जाता और हर जगह तबाही मचाता, और उस तबाही में ऐश का पायलट टाउन भी होने वाला था। इस डायनासोर को ऐश, मिस्टी, ब्राउन और टीम रॉकेट रोकने वाले थे। वो कैसे, ये तो अननोन है। ताकेशी सुडो को इस मूवी का आइडिया कुछ इस तरह से आया जिसमें वो ये सोचते हैं ओकेन वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड की तरह पेड़ है, पानी है, सेम एटमॉस्फेयर है, लेकिन रियल वर्ल्ड के एनिमल्स नहीं है। हालांकि कई जगह एनिमे में रियल वर्ल्ड के एनिमल्स दिखे हैं, लेकिन ताकेशी सुडो ये दिखाना चाहते थे कि पोकेमॉन की दुनिया में
रियल वर्ल्ड के एनिमल्स का क्या हुआ, वो कहाँ गए। जब वैसे आपको बता दूं, ये कहानी पोकेमॉन की मूवी 3 की होने वाली थी। हालांकि जब ताकेशी सुडो ने ये कहानी बाकी क्रिएटर्स और राइटर्स को दिखाई तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये कहानी इतना पैसा नहीं कमा पाएगी और रिस्की भी होगी। दोस्तों, क्या ऐसी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कहानी वाली मूवी होती तो क्या उसे देखना पसंद करते। वैसे मुझे तो अभी की पोकेमॉन की मूवी 3 बिल्कुल पसंद नहीं है। #जस्टिस फॉर ताकेशी सुडो। वैसे आपकी फेवरेट पोकेमॉन की मूवी कौन सी है, पता मुझे कमेंट्स में। मेरी तो मूवी 8 और मूवी 20 है।